इजरायली ऑफिशियल ने बड़ा खुलासा किया है। इजराइल के एक अधिकारी ने कंफर्म किया है कि हम दोबारा से एक बड़ा प्लान बना रहे हैं, वो भी ऑफेंसिव प्लान गाजा के खिलाफ। यानी ये बात कंफर्म की जा रही है कि जब से नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिल के आए हैं, ये बात कंफर्म कर दी गई है अब कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप राजी हो गए हैं। ये जो कैदियों की अदला बदली हो रही है, इन कैदियों की अदला बदली के बाद गज़ा पर दोबारा से ऑफेंसिव और ख़तरनाक हमले किए जाएंगे। तो दोस्तों, अभी जो सीज़ फायर का ड्रामा है वो सिर्फ इसलिए जो इजराइल के कैदी गाज़ा की कैद में हैं वो बस इजराइल पहुंच जाए। इसके बाद इजराइल ख़तरनाक से ख़तरनाक बड़े हमले की तैयारी गाज़ा पर कर रहा है और गाज़ा पर दोबारा से बमबारी शुरू हो जाएगी। हज़रत मोहतरम, वहीं गज़ा ने यानी हमास ने डील के मुताबिक 3 कैदियों को रिहा किया है, जिन कैदियों में 3 कैदियों में रूस का भी कैदी है जिसे हमास ने रिहा किया है। तस्वीरें आपके सामने। אני אמור להיות שמח, אבל אני לא יכול להיות שמח כי אני משאיר מאחוריי את אחי איתן, לא רק את אחי איתן, אני משאיר מאחורי גם את כל החטופים שנשארים פה ברצועה. מר נתניהו, 5 חברים שנמצאים כבר יחד יותר משנה בשבי, ופתאום נכנסים ומספרים לנו ש2 מאיתנו חוזרים הביתה ו3 לא. אנחנו נלחמים על החיים שלנו. वहीं एक बार फिर से जो ये वीडियो हमास के लड़ाकों की सामने आई है, ये तस्वीर ने फिर से इजराइल को हैरत और परेशानी में डाल दिया है। यहाँ पर जिन राइफल्स और जिन ऑटोमेटिक गनों के साथ हमास के लड़ाके नज़र आ रहे हैं वो इजराइल के हथियार हैं, यानी इजरायली मेड हथियार हैं। अब इजराइल और अमेरिका इस टेंशन में आ गए हैं कि हमास के पास, लड़ाकों के पास इजराइल के हथियार कैसे। लेकिन दोस्तों, वो मंजर अलग ही देखने का था जब यहूदी कैदी अपने लोगों से मिलने पहुँचे। यहूदी हो या कोई भी हो, इंसान इंसान होता है। जब अपने परिवार से मिलता है तो वो परिवार और वो लोग देखने लायक होते हैं, वो मंजर देखने लायक होता है। हमारी तो यही दुआ है कि दुनिया में शांति और अमन आए, कोई परिवार अपनों से न बिछड़े और ये दंगा फसाद ख़त्म हो। यहूदी कैदी वो तीनों जब अपने अपने परिवारजनों से मिले तो इस तरह का कुछ मंजर था। איך שמרתם עליי. מאזן. אז ככה קוראים לך. מאזן. קוראים לה שחר מזל. איזה שם. Primero a él. Quiero ver eso ya. Ay, yao, yao. Yao, yao. היי, אנחנו עוד שנייה מחבקים אותו. טוב לראות אותו. תודה, תודה, תודה. יוסה, 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 יוסה.
मेरे दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि जिन जिन इजरायलियों को हमास ने रिहा किया वो खुश और काफ़ी हेल्दी नज़र आए, ज़ख्म नहीं है, परेशान नहीं है, डिप्रेशन में नहीं है। लेकिन इज़राइल जिन फ़िलिस्तीनियों को रिहा कर रहा है उनके साथ वो क्या कर रहा है वो तस्वीरें ही दिखा रही हैं। लेकिन ये तस्वीर चर्चा का विषय है। हज़ारों फ़िलिस्तीनियों को इज़राइल ने एक सफ़ेद रंग की शर्ट पहनाई है और उस पर इज़राइल का सितारा बना हुआ है, इज़राइल का मार्क बना हुआ है और लिखा हुआ है हम कभी नहीं भूलेंगे और हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। अब इसके बाद सैकड़ों फ़िलिस्तीनियों को डील के मुताबिक इज़राइल को भी आज़ाद करना पड़ा। اسمع معلش لا خلاص تعوض الله يا ابوي، ايش بدك تعمل يعني؟ خلاص هو اصعب شيء السجن بعد 7 اصعب شيء شو خلاص اطلع السلام عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. جدا جدا. حفظ الله حفظ الله حبيبتي يا أمه. अब हजरात, जब फ़िलिस्तीनी कैदी वो इज़राइल की सफ़ेद शर्ट जिस पर सितारा और लिखा था कि हम नहीं भूलेंगे, वो पहने हुए आज़ाद हुए और अपने फ़िलिस्तीनी और गाज़ा के लोगों के परिवार वालों तक पहुँचे, तो ये मंज़र आपके सामने है। उन्होंने सबसे पहले, गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लोगों ने सबसे पहले इज़राइल के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए उस शर्ट को जला दिया, इज़राइल के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया और नारेबाजी करके इज़राइल को याद दिलाया कि वो फ़िलिस्तीनी है, वो हार कभी नहीं मानेंगे। जिन इज़राइल के कैदियों को अब तक हमास ने रिहा किया है, उनमें से एक भी इज़राइली को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये चंद तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें
जो रिहा किए गए फ़िलिस्तीनी हैं उनमें से कईयों को इतना टॉर्चर किया गया है कि उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। जो इजराइल की कैद से आज़ाद हुए उनमें से कईयों के साथ इस तरह का जुल्म हुआ है कि बता नहीं सकते। एक व्यक्ति, एक नौजवान ने बताया कि उन्होंने हमें रिहा करने से पहले हमारी हिम्मत को तोड़ दिया, ये कहते हुए कि गाज़ा हमने तबाह कर दिया है और गज़ा में अब कुछ बचा नहीं है। مش مصدق اللي بغزة، مش مصدق اللي فيها ناس ولسه فيها ناس. الله اكبر ولا الحمد. الله اكبر ولا الحمد. ايش صار معك انت؟ قطعت رجلك جوا اسرائيل. مش مصدق اللي انا اصلا بغزة وفي ناس اصلا بغزة. كانوا ودونا من وجهة نظر انه غزة خلاص انتهت. حتى امبارح انه غزة انتهت. مش مصدق الشهادة. تحيا فلسطين، والله تحيا فلسطين، والله كسرنا شوكة كل إسرائيل، كل شوكة كل إسرائيل. वहीं एक बुजुर्ग ने बताया कि हमें हर दिन वो टॉर्चर करते थे, बस सीधी बात ये है कि बस बड़ी मुश्किल से सिर्फ हम जिंदा थे। وأمضيت لحد الآن يعني دخلت سنة 22 بالأسر. شعورك اليوم بالحرية؟ كشعور واحد راجع من الموت. احنا كنا حقيقة موتى، كنا قتلى بس مش ميتين، ولكن الحمد لله رب العالمين شعبنا فرج عنا بفضل الله عز وجل. بنودي تحية لكل أبناء شعبنا، لغزة، أهلنا في غزة على روسنا، لأهلنا في الضفة على روسنا بعينينا، أهلنا في لبنان، في سوريا، لكل من وقف معنا، لكل من دعا لشعبنا، لكل من ساندنا. احنا من أول يوم حوربنا بالأكل، حوربنا بالجوع، حوربنا بالنوم، حوربنا بالإساءة، فوق الخيال اللي بصير. ये बात बिल्कुल क्लियर है, जिसकी नीयत में खोट होती है वो अपना काम तो करता ही है। अब हमास ने इजराइल के कैदियों को आज़ाद कर दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूदे और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो डेडलाइन मैंने दी थी उसके मुताबिक हमास ने इजराइल के सारे कैदियों को आज़ाद नहीं किया, लिहाजा अब इजराइल के ऊपर है कि इजराइल आगे क्या करता है, और इजराइल जो भी करेगा अमेरिका उसका साथ देगा। इन सुअर की नस्ल के बारे में पूरी दुनिया को पता है कि इजराइल जो करता है अमेरिका उसमें उनका साथ देता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया के तमाम मुसलमान और हर देश समझ चुका है कि गाज़ा के नरसंहार में इजराइल अकेला नहीं था, असल में पूरा का पूरा अमेरिका पहले से ही इजराइल का साथ दे रहा था और आगे भी साथ देगा। पुर्तगाल देश का नाम आपने सुना होगा, वहाँ के 600 ऑफिशियल्स ने डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को रिजेक्ट किया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि आवाज़ उठाए, और उन्होंने कंप्लेंट भी की है और डायरेक्ट जो है रिजेक्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को, जिस प्लान के तहत गाज़ा के लोगों को गाज़ा से निकाल कर कहीं और फेंका जाएगा। ठीक इसी तरह से अमेरिका के ही 70 सिविल राइट ग्रुप ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर ही तमाचा जड़ दिया और कह दिया खत लिखकर व्हाइट हाउस को कि डोनाल्ड ट्रंप का ये प्लान गलत है, इंसानियत के खिलाफ। हजरात मोहतरम, ये ताज़ा तरीन अपडेट है जो आपसे मिस नहीं होना चाहिए था। मैंने अपना वादा वफा किया है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।